हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं नहा ली हूँ और मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। हाय, मेरे बाबू से हाय करो। हाय। लॉलीपॉप लॉलीपॉप बोलो, आप खा लो। बड़ी लॉलीपॉप नुकसान करती है। लॉलीपॉप नुकसान करती है। अच्छा, फिर आप क्यों खा रहे हो? मैं आपसे बोल रही हूँ। मम्मी सीटी आ गई। बंद करो, बंद करो। मम्मी हैप्पी बर्थडे खाना। क्या हैप्पी बर्थडे खाना? ये केक को हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो गाइस मैंने आज ये टॉप डाला हुआ है और ये वाला मैंने प्लाजो पहना हुआ है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने। हाँ, कर ली, हाय कर ली सबने। हाय हाय। तो दूध पीना है? दूध पी, अभी तो पिया था दूध। और पीना है क्या? गरम गरम लेके आओ दूध। तो गैस मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, फिर उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगी। और आज है संडे, तो आज मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट में खाएंगे मैगी। मेरे बच्चे संडे को मैगी खाते हैं, बाकी दिनों में नहीं खाते हैं। पूजा करने नहीं जाऊँ पूजा करने? क्यों? पूजा करते हैं ना भगवान जी की। ओके। तो गैस चलिए फिर वहाँ से आके मैं करूँगी खाने की प्रिपरेशन। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ आज? राजमा चावल, अपनी बेटी का फेवरेट। उसको राजमा चावल बहुत पसंद है और काफ़ी दिन बाद भी बना रही हूँ मैं। तो चलिए गाइस, बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं प्याज वगैरह पीस रही हूँ जार में, और टमाटर वगैरह, और फटाफट से मैं राजमा बनाऊँगी। और राजमा मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले ही। और इसके पापा अभी बाहर से आए हैं, तो चीकू उनके पीछे पीछे लगा हुआ है कि पापा मुझे क्यों नहीं लेके गए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने भगोने में ऑयल डाल दिया है और प्याज भी इसमें डाल दिया है, हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे मेरा मसाला हो रहा है फ्राई। और टमाटर भी डाल दिए हैं, सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और एक तरफ मेरे चावल भी बन गए हैं कुकर में। और ये देखिए राजमा मैंने बॉयल करके रख लिए थे काफ़ी देर से। और यहाँ पे हमारी हाउस हेल्पर भी आ गई हैं और चीकू भैया चला रहे हैं गाड़ी। तो मेरे राजमा भी बन रहे हैं, एक तरफ मैं इन लोगों को भी देख रही हूँ। और यहाँ पे राजमा बन के हो गए रेडी, मतलब अभी खोल रहे हैं। और गैस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में, और आज मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारी फ़ोटोएँ निकाल ली हैं जो वो वॉल पे लगी थी, और ये शोकेस भी खाली कर लिया है। और फिर मैं हो गई हूँ स्टार्ट। पर्दे मैंने नहीं उतारे हैं क्योंकि पर्दे मुझे धोने भी हैं, तो मैंने कहा चलिए पहले कर लेते हैं, बाद में पर्दे धो लेंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू हो गई हूँ। और मेरी अलमारी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे मसाज मशीन वगैरह और ये ट्राईपॉड वगैरह, तो वो सब गंदा हो जाता है, तो वो सब पहुँच पहुँच के मैं नीचे रखती जा रही हूँ। और मुझे अकेले ही सफाई करनी होती है गैस, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं करवाते हैं सफाई, और अभी नहीं, शुरू से उन्होंने कभी नहीं करवाई है। और फिर शॉप पर वो थक भी जाते हैं तो उनसे नहीं होता है, और वैसे भी करवा भी लें तो उनके पास टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं, जेंट्सों का तो यही होता है, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। पहले तो मेरा ये था कि मैं एक दिन में 2-2 रूम साफ़ कर लेती थी, बट अब एज के हिसाब से मेरे से नहीं होता है और मुझे थकान भी बहुत हो जाती है अब। तो ये देखिए गाइस, बात करते करते फटाफट से सफाई भी हो गई। आपको लग रहा होगा कितनी जल्दी सफाई हो गई, बट टाइम बहुत लगा था। मैंने कुछ ही क्लिप शूट की थी सफाई की। और ये सारा रूम क्लीन हो गया है मेरा। और फिर मैं उसके बाद चली गई थी नहाने, क्योंकि सफाई करते करते पसीने में लथपथ हो गई थी गैस। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। तो गैस मैं नहा के आ गई हूँ और सफाई मेरी हो गई है। मैं भी नहाने आ गई हूँ। मैं भी नहा के, हेलो गाइस। तो गैस मैं नहा के आ गई हूँ। इधर आओ, बाहर नहीं जाना, इधर आओ, जल्दी आओ। तो गैस मैं नहा के आ गई हूँ, और सच में नहा के इतना ज़्यादा आराम मिल रहा है, पसीने में लथपथ हो गई मैं।
देखिए, और सच में अब कमरा इतना गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया था, बहुत कूड़ा निकला था। सारा कमरा साफ़ करते समय तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं लेट हो जाती और वीडियो शूट करने वाला कोई था भी नहीं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दिया था। तो अभी मैं चीकू को सुलाऊंगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है गैस, 4 बज गए हैं, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। आज बाबू भी सोने के लिए लेट हो गया है। भाई मैंने उसको नहलाया था, आज मैंने उसको लेट ही नहलाया। आज संडे भी था, तो संडे को बच्चों को लेट ही नहलाती हूँ मैं। 1-1:30 बजे तक नहा लेते हैं बच्चे। बट आज मुझे सफाई करनी थी, तो थोड़ा और ज़्यादा लेट हो गया। और सफाई का मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने रूम की सफाई बाद में ही कर पाती हूँ, जब इसके पापा चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सो रहे होते हैं और इसी वाले रूम में AC लगा हुआ है, तो बाद में कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ चीकू को सुलाने के लिए, वो भी बहुत लेट हो गया। चलो करोगे निन्ना? हाय। हाय, लेट हो गए हो आप? आपको निन्ना आ रही है? बता दो सबको। दूध पीना है मम्मी। दूध तो पिया था अभी? दूध नहीं, अभी पिया था दूध। अब सोएंगे। बोलो मैं निन्ना करूँगा, बोलो निन्ना करूँगा मैं। चलो सोते हैं। तो चलो गैस, मिलते हैं शाम को आप लोगों से। बाय बाय। बाय बाय। बेटे को फटाफट से सुला के और अब आई हूँ मैं खाना खाने के लिए, राजमा चावल। तो आप लोग भी खा लीजिए गैस राजमा चावल। और अब हो गई है मेरी सोने की तैयारी। मैं सो के उठ गई हूँ और ये हो रहा है शाम का समय। सो के तो मैं काफ़ी देर की उठ चुकी हूँ, कम से कम आधा पौन घंटा हो गया मुझे। और सफाई मेरी हो गई है, दिन में मैंने आपको दिखाई थी, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आज, बहुत थक गई हूँ मैं। सफाई करो तो थकान तो हो ही जाती है ना, खड़े 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 खड़े, पर क्या कर सकते हैं, करना भी ज़रूरी था। बहुत गंदा हो रहा था मेरा रूम और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, सोचते सोचते आज हो पाया वो साफ़। और खाने में देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड तो हल्का फुल्का ही खाते हैं खाना, रात को कभी नूडल्स खा लेते हैं, उनका मन नहीं करता है। और कभी 1-2 रोटी खाते हैं, कभी खाते भी नहीं हैं, दूध ही पी लेते हैं खाली। दूध के साथ ब्रेड खा लेंगे मन करेगा तो मैं सोच रही हूँ, ये देखिए मेरे यहाँ पे होठ पे ना, होठ का कलर ना होके ये मेरे स्किन का कलर है। ये ऐसा मेरा पैदाइशी है। तो गाइस, खाने की टेंशन है नहीं। और आज है संडे, तो संडे को मेरी बेटी मैगी खाती है सुबह, और रात को वो कुछ ना कुछ अपने पापा से मंगाती है। तो उसने फ़ोन कर दिया है और देखो उसके पापा क्या लाते हैं। बर्गर वगैरह के लिए बोला है उसने, पिज़्ज़ा या बर्गर। तो देखिए उसके पापा क्या लाते हैं। और चाप की सब्ज़ी भी बोल रहे थे वो, उनको बाज़ार की अच्छी लगती है चाप की सब्ज़ी। आज हमारे AC से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों, काफ़ी दिन से। पहले भी आया था 1 महीने पहले भी, आज फिर आ रहा है। बंद कर दो AC, पगला गया है। बंद कर दो बेटा, पता नहीं क्यों आ रहा है। बंद करो बंद करो बंद करो। AC पगला, पता नहीं क्यों आ रहा है पानी। गाइस, मैंने अपने पापा से सोया चाप और रुमाली रोटी मंगाई है, मेरी फेवरेट है। सोया चाप मंगाई है? यस। इसने चाप की सब्जी मंगाई है रेस्टोरेंट की, इसको पसंद है चाप की सब्जी। वो जो अर्जुन शेफ होता है ना, उधर से मंगवाई है मैंने, बहुत अच्छी बनाते हैं वो। तो चलिए, खाने की टेंशन ख़त्म है। और मम्मी को 2 रोटी खानी है, तो वो मैं अभी बना दूँगी मम्मी के लिए। और सब्जी भी रखी हुई है, राजमा भी रखे हुए हैं सुबह के, आलू भी बॉयल रखे हुए हैं। तो मम्मी की तो इतनी टेंशन नहीं है, हमारी मम्मी तो आलू का भरता बना लेती हैं, उससे भी रोटी खा लेती हैं। तो खाना मुझे बनाना नहीं है। और अभी बाबू का होमवर्क देखूंगी क्या कराया है गाइस। मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था कि आप लोग मेरी बात से सहमत थे कि नहीं थे। भाई कमेंट तो किया करो ना, पर आप लोग कमेंट करते नहीं हो कि आप लोग मेरी बात से सहमत थे कि नहीं थे। मम्मा गुस्सा हो जाओ, फिर ये समझ जाएंगे। अच्छा, मैं गाइस इतनी अच्छी बच्ची हूँ ना, मैंने अपने भाई का काम नहीं किया, मैंने अपना काम किया, क्योंकि मेरा काम मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा? नींद भी आ रही है क्योंकि आज मैं बहुत लेट सोई हूँ।
4:45 बजे तो मैंने आज खाना खाया है सफाई करके। आज मैंने बेटे को भी लेट सुलाया, 3:30 बजे नहलाया उसको। आज मैंने वैसे 1 बजे नहला देती हूँ संडे वाले दिन, वैसे तो डेली सुबह नहा के जाता है स्कूल, पर आज सफाई कर रही थी तो मैं लेट हो गई और उसको इसी रूम में सुलाना था, तो जब तक सफाई नहीं होगी जब तक कैसे सुला देती। मत बोलो बेटा, उससे मत बोलो। तो मैंने वो ब्लॉग इसलिए बनाया था कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ अपडेट देनी चाहिए इस ब्लॉग को बना के, कि भाई किसी का भरोसा नहीं है, कौन क्या कर दे। जो ख़ास रिश्ते हैं उनका भी भरोसा नहीं है, बाहर वालों का तो छोड़िए, आप ख़ास रिश्तों का भी भरोसा नहीं है। ना हस्बैंड वाइफ का, ना वाइफ को हस्बैंड का, और ना सास को बहू का, बहू को सास का, ना बेटे को बाप का, ना बाप को बेटे का। मतलब अब इस दुनिया में रिश्तों की अहमियत है ही नहीं। इंसान पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है। और अभी मैंने कल परसों भी ये ब्लॉग जो मैंने बनाया है 2 दिन पहले का है, बट मैंने अभी कल परसों भी एक न्यूज़ में देखा था कि एक बेटी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी माँ को ही मार डाला, मतलब मरवा दिया उसने। सुपारी दी 7 लाख रुपए की और उसने मरवा दिया। अब आप बताइए आप किस पे बिलीव करेंगे? जिन बच्चों को माँ जन्म देती है, कोख में रखती है 9 महीने, वही बच्चे काल बन रहे हैं पेरेंट्स का। बताइए आप। तो भैया कुछ भी नहीं है, अपने बच्चों को यही सिखाइए कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, हम कुछ नहीं देंगे, ना हमारे पास कुछ है, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। उनको लालच ख़त्म करो कि हमारे पास इतना पैसा है, परेशान नहीं हो, आगे तुम्हारे लिए काम आएगा, कि हम ये मकान बनवा रहे हैं, कि हमने आपके नाम से ये प्लॉट खरीद लिए हैं, कि हमने कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने से। अपनी लाइफ मस्त जियो, बढ़िया जियो, अपना खाओ पियो और अपने लिए पैसा जोड़ो, बच्चों के लिए मत सोचो। हाँ, अभी जो आप कर रहे हो वो करो प्रेजेंट में, बच्चों के लिए पढ़ाना लिखाना, बट तुम जो आगे की सोचे चलो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे कब काल बन जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि आजकल के बच्चे भी ना पैसे के ही भूखे हैं, उनको चाहिए पैसा। अब आप देखिए, वो लड़की थी, लड़का करता तो शायद एक बार को चलता भी, कि लड़कियां तो माँ का कितना ध्यान रखती हैं भाई, हर कदम पे ध्यान रखती हैं माँ का, है ना। और लड़कियों को माँ की आती भी है। आप लोग भी ये चीज़ें आपने भी सुनाई होगा कि लड़कों को नहीं आती है, बेटियों को आती है ना। अब आप बताइए, ये तो बेटी ने ही मार दिया माँ को। कैसी बेटी थी? एक बार उसने ये नहीं सोचा कि मैं ये जो कर रही हूँ ये अच्छा कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, मैं अपनी माँ को ही रास्ते से हटा रही हूँ। और कितनी सुंदर माँ थी उसकी, आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा उसकी माँ कितनी सुंदर थी। तो भाई कोई भरोसा नहीं है बच्चों का, आजकल के बच्चे क्या कर दें। अपना मस्त रहो, अपने लिए जियो, बच्चों की ना आस करो, ना आदमी की, ना औरत की, ना किसी की आस मत करो भाई। अब तो ज़िंदगी जीने में भी डर लगता है, कब हमारा दुश्मन कौन बन जाए कुछ पता नहीं। तो चलिए, आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी बातें सुन सुन के और कह रहे होंगे आज तो ये भरपूर ज्ञान बरसाने आई है। तो मैं ज्ञान बरसाने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को सच हकीकत बता रही हूँ भाई जो चल रहा है। क्योंकि मेरे को भी अब डर लगने लगा है ये सारी चीज़ें देख देख के, कि कोई भरोसा नहीं है भैया ज़िंदगी का, कब क्या हो जाए और किसके दिमाग में हमारे प्रति क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, बेल प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे कर ही दो आप लोग, और वैसे आपकी मर्जी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में। और हम भी थोड़ा काम कर लें रूम का। रूम सारा साफ़ हो गया है मेरा, शोकेस वगैरह रह गया है, वो मुझे सर्फ के पानी से साफ़ करना है, क्योंकि मेरा वाइट है ना शोकेस, तो जल्दी गंदा हो जाता है। और ये सारी खिड़कियाँ हैं, ये भी मेरे को ऊपर से साफ़ करनी है। अलमीरा भी ऊपर से साफ़ करनी है, धूल हो जाती है। वैसे मैंने सूखे कपड़े से तो पोंछ दी है, बट गीले कपड़े से भी एक बार पोंछूंगी। और जंगला भी मेरे को गीले कपड़े से पोंछना है, सूखे से तो मैंने पोंछ दिया। तो ये काम मैं कल करूँगी। मैंने अभी करने को सोचा था, बट अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, थकान हो रही है मुझे। मैं कल करूँगी, मैं ऐसे ही आराम से करती हूँ, मैं एक साथ नहीं करती हूँ। ऊपर से इतना साफ़ हो गया,
अब ये वाला काम तो मैं पंखे में भी करती रहूँगी, हस्बैंड सो रहे होंगे तो उनके सामने भी करती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट पंखा बंद करने के सफाई वाला काम नहीं हो सकता था ना। तो चलिए गाइस, मैं कल देखती हूँ सारा काम, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।